अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहसन वाहिद को। आज मैं अरशद शरीफ साहब के घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर उनका 40वां है। मौलाना तारिक जमील साहब भी आए हुए हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज भी उनके घर के बाहर जो है, दरवाजों के बाहर दोनों जानिब पाकिस्तान के झंडे मौजूद हैं और बाहर एक फ्लैक्स पड़ा है जिस पर अरशद शरीफ साहब की तस्वीर लगी है और उस पर लिखा हुआ है अलविदा अरशद शरीफ, अलविदा अरशद शरीफ। अरशद शरीफ साहब को हमसे पिछले अब तक 40 रोज बिछड़ चुके हैं, 40 रोज जो है वो गुजर चुके हैं। लेकिन इन 40 रोज ने, इन 40 दिनों ने बहुत सारे लोगों को नंगा कर दिया है, बहुत सारे लोगों की हमें हकीकत बता दी है, बहुत सारे लोगों के हमें छुपे हुए असली चेहरे दिखा दिए हैं, बहुत सारे लोगों के हमें अज़ाइम का पता चल गया और बहुत सारे लोगों के हमें पस पर्दा जो उनके कारस्तानियां हैं उनका हमें इल्म हो गया है। इन 40 दिन में अरशद शरीफ साहब को इंसाफ नहीं मिल सका, इन 40 दिनों में अरशद शरीफ साहब की फैमिली को इंसाफ नहीं मिल सका, इन 40 दिनों में अरशद शरीफ साहब की वालिदा, बूढ़ी वालिदा को इंसाफ नहीं मिल सका, इन 40 दिनों में उस वालिदा को इंसाफ नहीं मिल सका जिसके खावंद पाकिस्तान की खिदमत करते करते इस दुनिया से चला गया, जिसका पहला बेटा पाकिस्तान आर्मी में था, डॉक्टर थे, वह पाकिस्तान की खिदमत करते करते इस दुनिया में चले गए, जिसका दूसरा बेटा भी पाकिस्तान की जंग लड़ते हुए और पाकिस्तान को लूटने वाले, पाकिस्तान में कानून की धज्जियां उड़ाने वाले, पाकिस्तान की आवाम का हक खाने वालों के खिलाफ लड़ते लड़ते अरशद शरीफ साहब शहीद हो गए। वो वालिदा जिसने अपना पूरा खानदान, जिसने अपने खानदान के तमाम मर्द इस वतन पर कुर्बान कर दिए, उसको इन 40 दिनों में इंसाफ नहीं मिल सका। इंसाफ न मिलना एक दूर की बात है, इंसाफ होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा और ना इस मुतालिक कोई भी हमारा अदारा, हमारी हुकूमत, हमारी अदलिया सीरियस नजर आ रही है, ना इस मुतालिक कोई शख्स जो है वो संजीदा नजर आ रहा है कि क्या वो अरशद शरीफ साहब की फैमिली को, उनके खानदान को इंसाफ दे सकेंगे। वो लोग जो अरशद शरीफ साहब को बचा नहीं सके, अरशद शरीफ साहब ने सदर पाकिस्तान को खत लिखा, वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिखा, आर्मी चीफ साहब को खत लिखा, अरशद शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब को खत लिखा कि मेरी जान खतरे में है, लेकिन उन्हें बचाया नहीं गया, उन्हें जो है वो भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया और फिर वो शहीद हो गए। उसके बाद अब जो है वही इल्तजाएं जो पहले अरशद शरीफ साहब करते रहे अपनी जान बचाने के लिए, आज वही इल्तजाएं अरशद शरीफ साहब की फैमिली कर रही है कि खुदारा अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं उन्हें पकड़ा जाए, खुदारा उन कातिलों को मंजरेआम पर लाया जाए, खुदारा उन कातिलों के चेहरों से निकाब हटाया जाए, ताकि इस कौम को पता कर चल सके कि कौन इस कौम के बेटों का दुश्मन है, कौन इस कौम की जंग लड़ने वालों का दुश्मन है, कौन इस कौम के उन बहादुर, उन होनहार सपूतों का दुश्मन है जो इस वतन की खातिर जो है सारी मुसीबतें झेलते हैं सिर्फ इस वजह से कि हमारा ये वतन जो है वो तरक्की करे, हमारे इस वतन में इंसाफ का बोलबाला हो, हमारे इस वतन में मेरिट का बोलबाला हो, हमारे इस वतन में हर शख्स को उसका हक मिल सके और कोई किसी का हक खा ना सके, कोई जुल्म ना कर सके, कोई किसी पर जुल्म ढा ना सके। लेकिन उन लोगों को जो पूरी दुनिया की, जो पूरे पाकिस्तानियों की जंग लड़ते हैं, उनको ठिकाने लगाने वालों का पता अब तक नहीं लगाया जा सका। नाजरीन, 22 और 23 अक्टूबर की शब को अरशद शरीफ साहब का मर्डर किया गया, केनिया के अंदर ब्लेम साजी की गई, हुकूमत ने ब्लेम किया, मुख्तलिफ लोगों को, अदारों ने ब्लेम किया मुख्तलिफ लोगों को, लेकिन ताहाल उन करदारों को सामने नहीं लाया जा सका। उसके बाद JIT की रिपोर्ट बनाई जाती है 28 अक्टूबर को, जो कि कीनिया जाती है, वहां पर जाकर तहकीकात करती है, तो सिर्फ ये बातें मंजरेआम पर आती हैं कि ये एक टारगेटेड कत्ल का ये सबको पता था। खुरम और वकार वहां पर बयान रिकॉर्ड नहीं करवाते, अपने मोबाइल का डेटा नहीं देते और हुकूमत पाकिस्तान इस हवाले से खामोश तमाशाई बनी रहती है, कोई कोशिश नहीं करती। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छुपाया जाता है। क्यों छुपाया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत से चश्म कुशा जो है वो हक़ाइक़ सामने आते हैं, जिसमें पता चलता है कि किस तरह जुल्म और बर्बरियत का मुजाहिरा किया गया, किस तरह अरशद शरीफ साहब को 2-3 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, किस तरह उनसे मुख्तलिफ राज जो है वो उगलवाने के लिए उन पर तशद्दुद किया जाता रहा। नाज़रीन, उनके हाथों के अंगूठों के जो नाखून थे उन्हें खींचा गया, इसके बाद उनके जो जिस्म की जो हड्डियां थी उन्हें तोड़ा गया और फिर जो है वो उन्हें मर्डर किया गया। लेकिन ताहाल उन कातिलों को मंजरेआम पर नहीं लाया जा सका। हमारे पूरे पाकिस्तान में तमाम लोग जानते हैं कौन लोग हैं वो कातिल, क्योंकि आवाम जानती है, आवाम सब जानती है, आवाम सबको पहचानती भी है। लेकिन जिस तरह बहुत सारे सहाफ़ी पाकिस्तान में कत्ल होते हैं, कोई कातिल मंजरेआम पर नहीं आते, ना ही वो कभी पकड़े जाते हैं, इस तरह शायद ही कभी अरशद शरीफ साहब के कातिल भी जो है वो मंजरेआम पर आ सकते हैं, क्योंकि अब तक की JIT रिपोर्ट मंजरेआम पर नहीं आई। और ये भी उसी तरह हो गई है जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ JIT की रिपोर्ट्स बनती हैं और वो बस भी रिपोर्ट्स बनती हैं मौके पे जब ब्रेकिंग चल रही होती है, जब थोड़ा सा एक प्रेशर होता है, पब्लिक प्रेशर होता है, उस वक्त आवाम को एक जो है वो एक लाइन में लगा दिया जाता है ट्रक की बत्ती की तरह कि भाई हमने JIT रिपोर्ट बना दिया है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन इन द एंड जब सब लोग भूल जाते हैं, फिर वो भी भूल जाते हैं, हमारे हकाम भी भूल जाते हैं, हुकूमत भी भूल जाती है, अदलिया भी भूल जाती है, हमारे अदारे भी भूल जाते हैं। ठीक है, आप इंसाफ नहीं देंगे,
ठीक है, कातिल मंजर-ए-आम पर नहीं आ सकेंगे, ठीक है, आप नहीं पकड़ेंगे कातिलों को, लेकिन याद रखिएगा, आज आप पावर में हैं, लेकिन एक वो जात है जो इस पूरी दुनिया का निजाम चला रहा है, अल्लाह ताला। जब अल्लाह ताला की अदालत लगेगी, तो उसमें जब अरशद शरीफ साहब भी खड़े होंगे, तो उसमें उनके जो कातिल हैं वो बेनकाब जरूर होंगे उस दिन, और उस दिन उनका एहतसाब किया जाएगा। उस दिन इंसाफ मिल जाएगा अरशद शरीफ को, उस दिन इंसाफ मिल जाएगा अरशद शरीफ साहब की वालदा को, उस दिन इंसाफ मिल जाएगा अरशद शरीफ साहब के मासूम बच्चों को, जिनके चेहरों पर अभी भी ये सवालात हैं कि क्यों हमारे बाबा को मारा गया। उनकी बेटी का आप लास्ट जो लेटर है वो सुने उनके चैनल पर जाकर, तो आपकी आंखें भर आएंगी। बाबा क्यों मारा? आप तो सच बोलते थे, आपकी आवाज को क्यों दबाया उन्होंने, क्यों दबाया? आप तो पाकिस्तान की बात करते थे, बाबा क्यों उन्होंने ये जुल्म कर दिया? अब जाके उनकी बेटी का वो लेटर जो है वो सुने, तो यकीन जाने अगर आप इंसान हैं तो आपकी आंखों से आंसू जरूर रवा होंगे। लेकिन इंसाफ उनको तो मिल जाएगा, लेकिन वो जालिम जिस वक्त छुपे बैठे हैं, वो भेड़िए जिन्होंने ये जुल्म किया है, वो किसी सूरत बच नहीं सकेंगे, और उनका एहतसाब आज नहीं होगा, इस दुनिया में नहीं होगा, लेकिन आखिरत में जरूर होगा। ये बेहतर